एक नई जानकारी के साथ मैं आज फिर उपस्थित हूँ। आज हम लोग वृत्त के बारे में समझेंगे, वृत्त के परिचय के बारे में समझेंगे। इनके बहुत सारे भाग हैं, इनके खंड हैं, उनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे ये केंद्र है वृत्त का, केंद्र, त्रिज्या, व्यास, अभ्यंतर, बहिर्भाग, परिधि, जीवा, लघु चाप, दीर्घ चाप, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, त्रिज्य खंड। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग देखे होंगे कि साइकिल का चक्का होता है, चूड़ियाँ होती है, वो गोल होती है और वो गोलाकार होती हैं। ये वृत्त की आकार की होती हैं। आप प्रकार की सहायता से भी वृत्त बना सकते हैं। चलिए वृत्त बनाते हैं। ये प्रकार की सहायता से हम लोग ले लेंगे, एक बिंदु पर अपना प्रकार का नुकीला रख लेंगे, नोक रख लेंगे और दूसरे सिरे जो पेंसिल होता है उसको हम चारों साइड घुमाएंगे तो ये वृत्त का आकार ले लेगा। वृत्त के समझने के लिए हम लोग एक चीज समझते हैं कि एक तल पर एक निश्चित बिंदु से, एक तल पर बिंदुओं का वह समूह जो एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर बिंदुओं का समूह बनाता है, वही वृत्त कहलाता है। अब देखिए इसमें ये जो है वृत्त के अंदर वाला हिस्सा जो बीच में होता है, इसको हम लोग केंद्र कहते हैं। यहाँ हम लोग समझ रहे हैं केंद्र हो गया। और इस बिंदु से, इस केंद्र से इस बिंदु की दूरी जो होती है, जो रेखाखंड होता है, इसी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। और यह बिंदुओं का जो समूह है, इसमें से दो बिंदु जो होती है और एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने के दरमियान अगर यह रेखाखंड केंद्र से होते हुए गुजरती है तो यह पूरा जो रेखाखंड, मान लीजिए ए हो गया और ये बी हो गया, यही रेखाखंड जो होती है ये हमारा व्यास कहलाता है। इसको हम लोग व्यास कहते हैं। और ये त्रिज्या तो हो ही गया। अब हम समझते हैं अभ्यंतर भाग। अभ्यंतर भाग समझने के लिए मान लीजिए हमारा वृत्त हो गया, तो वृत्त के अंदर वाले भाग को हम लोग अभ्यंतर भाग या अभ्यंतर कहते हैं। जैसे ये वृत्त के अंदर वाले भाग हो गए और ये वृत्त के बाहर वाले भाग हो गए, तो ये हो गया हमारा अभ्यंतर भाग। और ये बाहर वाला भाग जो हो गया इसको कहते हैं बहिर्भाग। अभ्यंतर और बहिर्भाग हम लोग का क्लियर हो गया। अब चलते हैं वृत्त की परिधि। यह बिंदुओं का समूह या इस वृत्त, जो वृत्त बनी है, जिस भुजा से, जिस रेखाखंड से बनी है, जिस भुजा से बनी है, इसकी लंबाई जो होती है यही हमारी परिधि है। इसी को हम लोग परिधि कहते हैं। समझ में आई बात? तो परिधि हम लोग समझ गए, आप लोग समझ गए। अब चलिए आगे चलते हैं, एक दूसरा वृत्त बनाते हैं और इसके जीवा को समझते हैं हम लोग। जीवा किसको कहते हैं? इस वृत्त में एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है यही हमारी जीवा कहलाती है। और ये जो जीवा है, इस वृत्त को दो खंडों में बांट दिया है। ये जो जीवा है, मान लीजिए इस जीवा का नाम हो गया ए बी, इस जीवा का नाम हो गया ए बी। तो ये जीवा वृत्त को दो खंड में बांट देती है। एक छोटा खंड हो गया और एक बड़ा खंड हो गया। छोटे वाले खंड को हम लोग लघु खंड कहते हैं, लघु खंड कहेंगे। और बड़े वाले भाग को हम लोग दीर्घ खंड कहेंगे, दीर्घ खंड कहते हैं। लघु खंड और दीर्घ खंड, ये दो चीज क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं लघु चाप और दीर्घ चाप। ये जो वृत्त है, मान लीजिए एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, ये ए है और ये बी है। इसको हम लोग काट करके यहाँ से निकालते हैं तो ऐसा आकार हो जाएगा और ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा हमारा ऐसा। क्लियर? देखिए नीचे वाला हिस्सा हमारा थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो ये जो खंड है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी ये इसकी लंबाई है, इस परिधि को हम लोग बांटे थे ना जी, ये जो लंबाई है ये हो जाएगा हमारा लघु चाप। इसको कहेंगे हम लोग लघु चाप। और ये हो गया हमारा दीर्घ चाप। ये लघु चाप और ये दीर्घ चाप हो गया। क्लियर हो गया? लघु चाप और दीर्घ चाप, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं त्रिज्य खंड के बाद। त्रिज्य खंड को कैसे समझेंगे? अब ये वृत्त का जो आकार हो गया हमारा, वृत्त बन गया।
इसमें भी हम लोग दो बिंदु ले लेते हैं, एक ये बिंदु हो गया और एक बी बिंदु हो गया। बीच में केंद्र होता है, केंद्र बिंदु इसको कहते हैं। तो ए से और केंद्र से मिलने वाली जो रेखाखंड है, और ये मान लीजिए ओ हो गया, और इस केंद्र से फिर बी को मिलाने वाली जो रेखाखंड है, ये जो हिस्सा बनता है, इसके बाद से मिलाने के बाद यही हमारा हो गया त्रिज्यखंड। इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड भी दो हो गया, त्रिज्यखंड भी दो हो गया। कैसे? तो ये हो गया लघु त्रिज्यखंड और ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड। इसको कहेंगे हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड। आगे के जो भी सवाल होंगे इन्हीं के आधार पर होंगे। त्रिज्या निकालना होगा, व्यास निकालना होगा, परिधि निकालना होगा, जीवा निकालना होगा, उसकी लंबाई निकालनी होगी। तो आखिर इसके पार्ट्स को जानेंगे तभी हम आगे समझ पाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही।